नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए जाट वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बात करें तो जाट काफी महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से यहाँ पर किसान आंदोलन के साथ जाट दिखे हैं तो क्या बीजेपी के खिलाफ दिखेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले हैं। सारे बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2022 की जंग सियासी जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। ऐसे में किसके साथ दिखेंगे जाट, क्योंकि पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो करीब 20% जाट यहाँ पर वोट बैंक आता है, यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मुस्लिम यहाँ पर 36%, यानी यहाँ का जो वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी को जाट वोट बैंक 2017 विधानसभा चुनाव में मिला था। इस दम पर बीजेपी ने 2017 में अपनी सरकार बना ली, लेकिन इस पर अगर बात करें तो 36% मुस्लिम वोट बैंक भी पश्चिमी यूपी से आता है। अब क्या ये डाइवर्ट होगा और यहाँ पर कांग्रेस के साथ, अखिलेश यादव के साथ, मायावती जी या फिर अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ दिखेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि दलित 25%, ब्राह्मण 10% पश्चिमी यूपी से आते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बात करें तो हाथरस, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर कासगंज, एटा वो यहाँ पर क्षेत्र है जहाँ पर जाट वोट बैंक काफी मात्रा में और काफी अच्छा वोट बैंक यहाँ पर आता है। और 2017 विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों से बीजेपी को अच्छा वोट बैंक, जाट वोट बैंक मिला रहा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा वो क्षेत्र है जहाँ पर जाट वोट बैंक आता है। और कहीं ना कहीं ये किसको अब 2022 में चुनने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और किसानों के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर मांग रखी है उसमें जाट सम्मिलित हैं। और ऐसे में क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी की सियासी जो हलचल है उसमें यहाँ पर नया मोड़ देखने को मिल रहा है। क्या 2022 में कुछ नया होने वाला है। 2017 में अगर बात करें तो बीजेपी ने क्षेत्र से करीब 103 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 में सिर्फ 20 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी। इससे भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी का ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और जाट वोट बैंक बीजेपी को सीधे तौर पर समर्थन करता रहा है। उस दम पर बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 103 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2012 में सिर्फ 20 सीटों पर ही सिमट गई थी और बीजेपी की एक बड़ी हार 2012 में हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें 2017 में एसपी को यहाँ पर केवल 27 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 2012 चुनाव में जहां अखिलेश यादव की सरकार बनाई, लेकिन उसके पीछे का बड़ा कारण था कि जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन रहा था। इसके दम पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बना ली। इसके अलावा बीएसपी का क्या है गणित यहाँ का। 2017 में केवल 3 सीटों पर ही बीएसपी सिमट गई, जहाँ जाट वोट बैंक बीजेपी तरफ चला गया और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिला। इसके अलावा अगर बात करें 2012 में यहाँ 39 सीटें ही हाथ लगी, जबकि कांग्रेस का आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 2017 में 2 सीटें और 2012 में 8 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2022 के लिए तो प्रियंका गांधी ने बड़ा दावा किया है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाने वाली हैं। क्या जाट वोट बैंक के दम पर या फिर मुस्लिम वोट बैंक या फिर ओबीसी वोट बैंक, किस वोट बैंक के दम पर अपनी सरकार बनाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़े अब कहीं ना कहीं जो है पश्चिमी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें पश्चिमी यूपी के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे थे। 2017 चुनाव के नतीजों के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 103 सीटें हासिल की थी और 103 सीटों के पीछे जो पश्चिमी यूपी के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 20% जाट वोट बैंक आता है, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम 36, दलित 25%, ब्राह्मण 10%, यानी मुस्लिम और यहाँ पर बात करें तो दलित का वोट बैंक बढ़ गया था, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक और जाट वोट बैंक सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन रहा था और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। जबकि यहाँ पर बात करें समाजवादी पार्टी के लिए तो 27 सीटों पर जीत मिली, बीएसपी को सिर्फ 3 सीटों पर, कांग्रेस को 2 सीटों पर, आरएलडी को 1 सीट पर ही जीत मिली, यानी काफी कुछ अंतर यहाँ पर इस क्षेत्र से यहाँ पर बीजेपी को लाभ मिलता रहा है। जबकि यहाँ पर बात करें 2012 चुनाव के आंकड़ों की भी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को 58 सीटों पर जीत मिली, बीएसपी को यहाँ पर 39 सीटें, बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली और आरएलडी को 9 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, अन्य को 2 सीटों पर ही जीत मिली। 2012 चुनाव के आंकड़े, यानी पश्चिमी यूपी का जो समीकरण है
वो सीधे तौर पर जाट वोट बैंक पर निर्भर करता है और जाट वोट बैंक इस बार किसके साथ जाने वाला है इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जाट वोट बैंक और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन यहाँ पर बात करें तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, आखिर बीजेपी क्या 2017 के अनुसार ही अपना वोट बैंक फिर से प्राप्त कर लेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको और आंकड़े बताते कि आखिर कितने से आते हैं। लोकसभा के अनुसार मथुरा में करीब 40% आबादी जाट वोट बैंक की आती है, जबकि यहाँ पर बात करें बागपत के लिए लोकसभा सीट के अनुसार आबादी 30% जाट वोट बैंक आता है। यानी अगर आप बात करें तो लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और समझिए कि यहाँ पर जिसकी ठाठ समझिए उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनना तय माना जा रहा है। सहारनपुर के लिए 20%, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर जाट वोट बैंक अच्छा खासा प्रभाव करता है। ये आपको उत्तर प्रदेश के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। आखिर जाट वोट बैंक किस तरफ झुक सकता है, आखिर क्या यहाँ पर किसान आंदोलन अखिलेश यादव के साथ दिखेंगे या फिर कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी का ही साथ देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ब्राह्मण वोट बैंक और यहाँ पर एम फैक्टर के लिए भी आपको आंकड़े पहले ही दे चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।